न्यूज़ 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की जो आज काफ़ी अहम हैं और चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल एवं ईरान की जंग की। इसमें एक बहुत ही अहम अपडेट ये आया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से आह्वान किया गया है इजराइल से, नेतन्याहू जो उनके प्रेसिडेंट हैं, कि अब ईरान पे जो है हमले ज़्यादा नहीं किए जाएं क्योंकि बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं वो ईरान के साथ एक पीस डील जो है वो लॉक करने के लिए। अब इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि जाने जाते हैं अपने बड़बोलेपन के लिए, अब उनका कितना विश्वास किया जा सकता है ये तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन फ़िलहाल उनका ये कहना है कि जो ईरान के साथ पीस डील है, पीस टॉक है, उसके काफ़ी जो है कंक्लूजन तक वो पहुंच चुके हैं। ये अच्छी रिपोर्ट है, समूचे विश्व के लिए अच्छी रिपोर्ट हो सकती है यदि वापस जो है ईरान में शांति होती है, मिडल ईस्ट में जो है शांति होती है, तो इससे जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो नीचे आएंगी, उसका फ़ायदा जो है समूचे विश्व को पहुंचेगा। तो अब इस पर निगाह बनी रहेगी तो आगे इसमें क्या होता है। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन की जंग की भी। जी हाँ, आज इस जंग की बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जर्मनी, यूके, फ्रांस की तरफ से सीधी टॉक की जो है वो हिमायत की गई है। रशिया एवं यूक्रेन में सीधी टॉक, सीधी वार्ता होनी चाहिए ताकि इस जंग को ख़त्म किया जा सके। आप समझ सकते हैं इस वक्त विश्व जिन परिस्थितियों में है, जैसी वैश्विक स्थितियां बनी हुई हैं, ये किसी के हित में नहीं है। एक तरफ तो आप देखते हैं कि यूक्रेन एवं रशिया में जो जंग है पिछले कई जो है हम कहेंगे कि महीनों से जो है वो चल रही है, जिसका ग्लोबली इम्पैक्ट भी है, सभी पे आया है। और ऐसे में अमेरिका एवं जो है ईरान, इजराइल भी जो है वो जंग में कूदे हुए हैं, तो किसी के पक्ष में जंग हमेशा नहीं रहती है। इसी को देखते हुए जर्मनी, फ्रांस एवं यूके की तरफ से जो है ये बात की गई है कि रशियन प्रेसिडेंट को सामने जो है आमने सामने बात करनी चाहिए और जेलेंस्की यदि ये बातचीत होती है उनके साथ तो ये एक हल जो है इसका निकल सकता है और जो लंबी जंग है वो ख़त्म हो सकती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे चाइना की, क्योंकि चाइना जो है एक के बाद एक उनकी तरफ से जिस तरह से बयानात जो है पिछले कुछ समय से देखने में आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो फिलीपींस हैं, उनके साथ साथ ताइवान हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि उनका भी मानना है कि जो चीन के जंगी जहाज़ हैं, जिस तरह से वो इस वक्त रैकी करने में लगे हुए हैं, इससे साफ अंदेशा होता है कि चाइना की नीयत साफ़ नहीं है। क्योंकि हमेशा से सब लोग जानते हैं कि चाइना एक्सपेंशन की नीति पे काम करता है, यानी कि अपनी जो बॉर्डर लाइन है उसको बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में इस दफ़ा चिंताएं बढ़ गई हैं, ताइवान की एवं फिलीपींस की चिंता बढ़ी हुई है। उनका मानना है कि कोई प्रोवोकेशन जो है वो चाइना की तरफ से हो सकती है। अब इसमें उनकी चिंता ये भी है कि क्या इस वक्त जब चाइना कोई ऐसा प्रोवोकेशन या एग्रेशन दिखाता है तो क्या अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी संशय उनका बना हुआ है। इसके साथ साथ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि फिलीपींस में बहुत ही बड़ा जो है वो एक भूकंप आया है, जिसकी जो जिसको मापा गया है 7.7 रिश्टर स्केल पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कई भयावह जो है वीडियोस वहाँ से आए हैं, जिसमें फ़िलीपींस में कई बिल्डिंग जो हैं वो धराशायी होती हुई दिखाई दी हैं। नेचर से यदि कोई खिलवाड़ करता है या नेचर जो है वो सबसे सुप्रीम है, ये वक्तन जो है वो नेचर हमें बता देती है। तो ऐसे में ये है जो आप देख सकते हैं कि नेचर ने भी अपना जो एक कह सकते हैं कि एक रूप जो है वो दिखाया है फ़िलीपींस में, और फ़िलीपींस के लोग काफ़ी सकते में हैं, चिंता में हैं, और वहाँ से कई ऐसी भयावह वीडियो सामने आ रही हैं। इस तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखने के लिए या सुनने के लिए बने रहें मेरे साथ। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।